मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गुरुदेव बोल पड़े, अरे इसे आप समाज सेवा कहते हैं, ये ठीक नहीं है। इंसानियत के नाते अपने नंगे भाई बहनों का तन ढकना और भूखों को खाना खिलाना तो आपका फ़र्ज है। अफसोस की बात है कि आप इसे समाज सेवा कहते हैं। असली सेवा ये नहीं है। जब आप अपने भाई बहनों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य तक उठाने के लिए कुछ कर सकेंगे, तब उसे समाज सेवा कहा जा सकता है। उनके चले जाने के बाद गुरुदेव मुझसे कहने लगे, देखो किस हद तक हमारा नैतिक पतन हो चुका है। हमारा देश हमेशा से आध्यात्मिकता और अतिथि सत्कार के लिए मशहूर रहा है, लेकिन आज देखो हम क्या बन गए हैं। लेकिन आज भी दुनिया में तुम्हें ऐसा अतिथि सत्कार और कहीं नहीं दिखाई देगा जैसा यहाँ भारत में है। लाला जी की कृपा से भारत एक बार फिर ऊंचाई के शिखर पर पहुँचेगा और सारी मानव जाति का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनेगा। गुरुदेव के गृहस्थ जीवन में हम इन सिद्धांतों को पूरी तरह लागू होते देख सकते हैं। गुरुदेव का जीवन उनकी शिक्षा का जीता जागता उदाहरण है। उन्हें अपने सिद्धांतों को जीते हुए देखना स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। उनके यहाँ मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था बिल्कुल सादी परंतु आरामदेह है। ऐसो आराम का बंदोबस्त वहाँ नहीं है। उसी तरह खाना भी स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक होते हुए भी बिल्कुल सादा होता है। उसमें कोई दिखावा, तरह तरह के पकवान या स्वाद को तृप्त करने की कोशिश नहीं की जाती। मुझे तो उसमें स्वयं प्रकृति की सेवा की सहजता नज़र आती है। ऐसे भोजन में हमें पौष्टिकता आदि ज़रूरी चीज़ें सब मिलती हैं और स्वाद के लालच में पड़कर ज़्यादा खाने से हम बच जाते हैं। स्वाद अप्राकृतिक तरीके से भोजन के स्वाद को बढ़ाना लालच पैदा करता है और हमें अप्राकृतिक जीवन की ओर ले जाता है। सादा भोजन प्रकृति के अनुसार जीवन जीने में हमारी सहायता करता है, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही खाना, सबसे ज़्यादा नहीं। मालिक हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा अपने प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा देते हैं। एक बार शाहजहाँपुर में दोपहर के भोजन के समय एक अभ्यासी भाई ने खाने की तीव्र आलोचना की। खास करके हर रोज़ वही चीज़ें बनाने के बारे में नुक्ताचीनी करते हुए वे बहुत कुछ कह गए। कहने लगे, काश भोजन की सूची में कभी कभी कुछ फेरबदल किया जाता। पता नहीं खाना थोड़ा स्वादिष्ट और रुचिकर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। खाना खाकर हम सब भोजनालय से बाहर आ गए और उस बरामदे की ओर बढ़ चले जहां गुरुदेव हमेशा आराम कुर्सी पर बैठा करते थे। ये तो संभव नहीं था कि उन्होंने अभ्यासी भाई की टीका टिप्पणी सुनी हो, परंतु जैसे ही हम लोग उनके नज़दीक पहुँचे, वे हमसे मिलने के लिए उठकर 2-4 कदम हमारी तरफ बढ़े और उस असंतुष्ट अभ्यासी से बोले, देखिए शरीर के लिए भले ही हम सादा खाना देते हों, परंतु आत्मा के लिए हम हमेशा दिव्य खुराक देते हैं। इतना कहकर वे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और हुक्का पीने लगे। कुछ क्षणों के बाद जब मैं उनके पास अकेला रह गया, तब गुरुदेव कहने लगे, देखो लोग हमसे कैसी उम्मीदें लगाए रखते हैं। हमने तो सबसे कहा है कि हम उनकी आत्मा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन शरीर की देखभाल उन्हें खुद करनी होगी। हम अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे कि हम तंदुरुस्त रहकर अपनी ज़िंदगी बिता सकें। भोजन स्वाद के लिए नहीं, पोषण के लिए होता है। हमें लगता है कि इस लिहाज से हम बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं। हमारा काम तो यहाँ लोगों की रूहानी
ज़रूरतें पूरी करना है। लेकिन अगर लोग सोचने लगें कि हम यहाँ उन्हें स्वादिष्ट भोजन दावतें देने के लिए बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत से खानदान झूठे दिखावे के चक्कर में कर्ज ले लेकर बर्बाद हो गए हैं। ऐसे दिखावे का मुख्य कारण अहंकार ही होता है। आसपास के लोगों पर अपना सिक्का जमाने के ख्याल से हम अपने रहन सहन और आव भगत पर आमदनी से ज़्यादा खर्च करते रहते हैं, परंतु इस तरह की खरीदी हुई साख बहुत महंगी पड़ती है। अंत में उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। असलियत की सच्ची चाह रखने वाले ऐसा झूठा दिखावा नहीं कर सकते। हमें गुरुदेव के जीवन को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब से सन 1945 में मिशन की स्थापना हुई है, तभी से शाहजहाँपुर की ओर जिज्ञासुओं का तांता लगा हुआ है। शुरू में उनकी संख्या बहुत कम थी। मिशन के विकास और विस्तार के साथ साथ ये संख्या बढ़ते बढ़ते आज विशाल सैलाब बन गई है। फिर भी गुरुदेव इन सब मेहमानों का आतिथ्य अपने निजी साधनों से ही करते रहे हैं। उनकी आमदनी हमेशा ही बहुत कम रही है, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे उसी में से गुरुदेव हर साल उनसे मिलने आने वाले इन हजारों लोगों को न केवल खिलाते पिलाते रहे, बल्कि कुछ के तो पहनने ओढ़ने के कपड़ों का इंतजाम भी करते रहे हैं। उन्हें जानने वाले लोगों को पता है कि उनकी नौकरी बिल्कुल साधारण सी थी, जिसकी तनख्वाह में से तो कुछ भी बचा लेने का सवाल ही नहीं उठता। परंतु उनके रहन सहन पर गौर करने से ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि अगर हम अपना रहन सहन सादा बना लें और हर तरह के दिखावे, तड़क भड़क और ऐशो आराम की चीज़ों का त्याग कर दें, तो थोड़ी सी आमदनी में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। आप सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।